हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिशमैन 247। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल। यहाँ पर हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इस आर्टिकल में जो भी वोकेबलरी यूज में आई है उनका हम हिंदी अर्थ भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पुलिस डिटेन टीएमसी लीडर्स होल्डिंग धरना आउटसाइड पोल पैनल ऑफिस। गाइस, डिटेन का मतलब होता है गिरफ्तार करना। और टीएमसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी फुल फॉर्म है ट्रिब्यूनल कांग्रेस। तो टीएमसी लीडर्स यानी कि टीएमसी पार्टी के जो नेतागण हैं वो सभी धरना दे रहे थे आउटसाइड पोल पैनल ऑफिस। पोल पैनल ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे। और डिटेन का मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो पुलिस ने उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया। आगे देखते हैं। टीएमसी लीडर्स were detained by the Delhi police on Monday while they were holding a dharna outside the Election Commission's office। यानी कि टीएमसी जो लीडर्स है उनको गिरफ्तार किया गया। were detained, गाइस यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। यहाँ पर एक लीडर की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे नेता जो है वहां पे धरना दे रहे थे, इसलिए वर का यूज किया गया है। और डिटेन्ड ईडी लग गया, मतलब पास्ट की बात है। तो डिटेन्ड यानी कि टीएमसी लीडर्स को गिरफ्तार किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑन मंडे यानी कि सोमवार को वाइल देवर होल्डिंग ए धरना, जब वो धरना दे रहे थे आउटसाइड द इलेक्शन कमीशन ऑफिस। जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस है उसके बाहर वो धरना दे रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। डिमांडिंग दैट द चीफ ऑफ सीबीआई, एनआईए, ईडी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बी चेंज्ड। डिमांडिंग यानी कि मांग करते हुए कि जो प्रमुख है, चीफ है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो चीफ है उनको बदला जाए, उनको चेंज किया जाए। इसकी मांग करते हुए टीएमसी लीडर्स वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। A 10-member delegation of the Trinamool Congress had announced the dharna after meeting a full bench of the Election Commission। ट्रिब्यूनल कांग्रेस के नेता थे, उनमें से 10 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया और वो प्रतिनिधि मंडल ने घोषणा करी। हैड अनाउंस्ड का मतलब है घोषणा करी द धरना आफ्टर मीटिंग ए फुल बेंच ऑफ द इलेक्शन कमीशन। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की पूर्ण पीठ यानी कि सभी लोगों से मिलकर बात करी और ये डिसाइड करा कि हम धरना देंगे। तो उनसे बात करके उन्होंने धरना देने का घोषणा करी। द डेलीगेशन अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना। द डेलीगेशन अर्ज द कमीशन टू एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन द लोकसभा पोल्स एंड स्टॉप द मिसयूज ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज अगेंस्ट अपोजिशन पार्टीज। तो जो डेलीगेशन यानी कि जो प्रतिनिधि मंडल था उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव में सभी को समान अवसर मिले और जो विपक्षी दल है उनके नेताओं के खिलाफ जो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग किया जा रहा है उसको रोका जाए। तो इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया। अगेंस्ट अपोजिशन पार्टीज एंड लीडर्स, तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं या उनके नेता हैं उनके ऊपर जो सेंट्रल एजेंसीज है जैसे एनआईए या सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, तो इस चीज को रोका जाए। टीएमसी राज्यसभा मेंबर सागरिका घोष हु वाज अमंग द लीडर्स हु मेट द पोल पैनल सेड। टीएमसी की राज्यसभा की एक मेंबर है सागरिका घोष, जो कि उन नेताओं में से थी जो पोल पैनल से मिले थे। उन्होंने ये बात कही। वी आस्क्ड द इलेक्शन कमीशन टू इंटरवेन इन द नेम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू प्रिजर्व सेंसिटी ऑफ इलेक्शंस। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करे। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करे। इन द नेम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू प्रिजर्व सेंसिटी ऑफ इलेक्शंस, कि प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, जो चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए और संसदीय लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा। स्टॉप ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द अपोजिशन। और ईडी को, सीबीआई को, एनआईए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो उनके खिलाफ एक्शन ले रहे थे उसको रोकने के लिए भी उन्होंने कहा। दे वर वर्किंग लाइक द 12th मैन ऑफ द बीजेपी, घोष सेड ड्यूरिंग द धरना। तो धरने के दौरान जो टीएमसी एक लीडर थी सागरिका घोष, उन्होंने कहा कि वे इस तरह से काम कर रहे हैं कि जैसे वो बीजेपी के 12वें सदस्य हो, 12वें आदमी हो। सागरिका घोष से उन्होंने धरने के दौरान ये बात कही। टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रेन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले एंड घोष, एमएलए विवेक गुप्ता, फॉर्मर एमपी अर्पिता घोष, शांतनु सेन एंड अबीर रंजन बिस्वास एंड पार्टीज स्टूडेंट्स विंग वेस्ट बंगाल वाइस प्रेसिडेंट सुदीप राहा वर डिटेन्ड। तो टीएमसी के जो जो लीडर्स है, एमपीज है, एमएलएज हैं या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि डेरेक ओब्रेन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोलसेन, साकेत गोखले, घोष, और जो एमएलए हैं उनमें है विवेक गुप्ता, फॉर्मर एमपी जो पहले सांसद रह चुकी थी अर्पिता घोष, और सांसद शांतनु सेन और अबीर रंजन बिस्वास, और जो पार्टी की छात्र शाखा के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष है सुदीप राहा, उनको गिरफ्तार किया गया। द ईसी इलेक्शन कमीशन स्पोक्स पर्सन, जो इलेक्शन कमीशन की जो वक्ता है, उन्होंने कहा द कमीशन हैज नो कमेंट्स टू ऑफर ऑन द धरना। तो उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग है उसके पास टीएमसी के धरने पर बोलने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है, वो उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। बाय द टीएमसी they were detained and taken to a police station as section 144 of the code of criminal procedure। क्रिमिनल प्रोसीजर का जो कोड है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 144 उन पर लगाया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया उन सभी को, क्योंकि वो वहां पर इलीगल तरीके से धरना दे रहे थे। दैट प्रोहिबिट्स लार्ज गैदरिंग। सेक्शन 144 ये कहता है कि आप 4 या 5 लोगों से ज्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो वहां पर सेक्शन 144 लागू था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने वहां पर धरना दिया, इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इज इम्पोज्ड इन द एरिया। तो सेक्शन 144 उस एरिया में लगाई गई थी जो प्रतिबंधित करती है लार्ज गैदरिंग, बड़ी संख्या में लोगों को जमा होने के लिए प्रतिबंधित करती है। उसका उल्लंघन करते हुए वे सभी वहां पे धरना दे रहे थे। एंड नो परमिशन वाज टेकन फॉर द प्रोटेस्ट, ए पुलिस ऑफिसर सेड। पुलिस ऑफिसर से जब बात करी तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमसे यहाँ पर धरना देने के लिए कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी। वी वर पिक्ड अप फोर्सफुली बाय द पुलिस। जो पुलिस है उसके द्वारा हमें बलपूर्वक उठाया गया। पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना। सम ऑफ अस फेल डाउन। फेल डाउन का मतलब होता है गिरना। हम में से कुछ गिर गए। मिस डोलासेन हैज ए लेग इंजरी। लेग इंजरी का मतलब, लेग मतलब पैर, इंजरी मतलब चोट। मिस डोलासेन हैज ए लेग इंजरी। मिस डोलासेन जो है उनके पैरों में कुछ चोट आई। शी वाज पुश्ड अराउंड। उन्हें धक्का दिया गया था, इसलिए वह गिर गई और उनके पैरों में चोट आई। घोष सेड इन ए वीडियो रिलीज्ड बाय द टीएमसी। टीएमसी पार्टी ने एक वीडियो जारी करा था, उस वीडियो में घोष ने ऐसा बताया। In another video shared by the party, Gokhale said police has not informed them of where they were being taken। एक और वीडियो जो टीएमसी पार्टी के द्वारा जारी किया गया और उसमें गोखले ने कहा कि पुलिस ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें कहाँ लेके जाया जा रहा है। मतलब वह वहाँ पर धरना दे रहे थे और उनको पकड़ के ऐसी जगह लेके जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें पहले से पता नहीं था, तो उन्हें बिना बताए उस जगह पर लेके जा रहे थे, ऐसा गोखले जी ने कहा। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।